जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। होम्योस्टेसिस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, किस प्रकार से हमारे बॉडी को हेल्दी रखे रहते हैं, किस प्रकार से मेंटेनेंस करके रखते हैं। तो आज देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस द कंपोजिशंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना, किसका इसमें देख रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट का इज टाइटली कंट्रोल। इंटरनल इन्वायरमेंट को टाइटली कंट्रोल किया जाता है एंड दिस फेयरली कांस्टेंट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस एंड यह एक डायनेमिक प्रोसेस। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि होम्योस्टेसिस एक प्रकार का ऐसा कंडीशंस है जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, फेयरली कांस्टेंट स्टेट, ठीक है, वही जो हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है जो होम्योस्टेसिस के द्वारा कंट्रोल में रहता है। यदि किसी भी प्रकार का होम्योस्टेसिस में गड़बड़ी आ जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि होम्योस्टेसिस का सही रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है तो मनुष्य का जो हेल्थ का कंडीशन है डेंजरस कंडीशन में जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इस कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई का वही फंक्शंस होता है। हमारे बॉडी में जो होम्योस्टेसिस होती है, होम्योस्टेसिस किसके द्वारा कंट्रोल होता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। अब इसका भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका भी 3 कंपोनेंट्स है। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक डिटेक्टर है, ठीक है, एक कंट्रोल सेंटर है और एक इफेक्टर है। तो हम देखते हैं डिटेक्टर यानी कि किसी भी चीज़ को पहचान करना, ये होता है कंट्रोल सेंटर यानी कि कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर सभी चीज़ का कंट्रोल किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से फंक्शंस करती है हमारे बॉडी में वो देखते हैं। ये कंट्रोल सेंटर है और एक डिटेक्टर है। तो कंट्रोल सेंटर का क्या काम है? जैसे कि हमारा एक बॉडी है, हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कुछ भी सेंसेशन होती है, किसी प्रकार का कुछ भी सेंसेशन बाहरी चीज़ों से आ रही है, तो डिटेक्टर और एक कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर है, डिटेक्टर के माध्यम से मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर डिटेक्टर के माध्यम से कुछ भी संवेदना है, सेंसेशन है, डिटेक्टर के माध्यम से कंट्रोल सेंटर मैसेज को रिसीव कर लिया। ठीक है, जब रिसीव कर लिया उसके बाद ये जो कंट्रोल सेंटर है, यदि हमारे बॉडी में किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की जरूरत होगी, किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की जरूरत होगी, तो ये जो कंट्रोल सेंटर है ये कहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड करेंगे? इफेक्टर के पास मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। इस प्रकार से हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में आंतरिक प्रतिक्रिया होते रहती है और ये जो हमारा होम्योस्टेसिस है एक नॉर्मल कंडीशन हमारे बॉडी को बना करके रखती है। हमारा जो आंतरिक वातावरण है उसको पूरी तरह से मेंटेन करके रखती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से फंक्शंस करती है। कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है? डिटेक्टर के माध्यम से संवेदनाओं को क्या करता है? ये रिसीव करता है। यदि उसमें किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो इफेक्टर के पास देता है और इस प्रकार से ये पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है। जैसे कि एक जस्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझ जाइएगा किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, जैसे कि ठंड के दिन होती है तो ठंड के दिन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कपकपी होती है। ठीक है, शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। तो शिवरिंग होता है तो शिवरिंग होने के बाद क्या होता है? गर्मी प्रदान होता है, गर्मी होता है कि नहीं? उसके बाद हमारा बॉडी थोड़ा हॉट हो जाता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल क्या है? समर सीजन का, ये तो विंटर सीजन का होता है। जब भी पूरा गर्मी लगने लगता है तो हमारे बॉडी से क्या होता है? ये समर सीजन के बारे में, समर यानी कि गर्मी, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है यानी कि पसीना चलता है। तो जब पसीना चलता है तो उस समय क्या होता है? पसीना चलने के बाद आप लोग ने फील किया होगा कि पसीना चलने के बाद ठंडक महसूस होती है। तो क्या है एक प्रकार का ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है? होम्योस्टेसिस के अंतर्गत हो रहा है। गर्मी के दिनों में स्वेटिंग चल रही है, स्वेटिंग चलने के बाद फिर ठंडक महसूस हो रही है।
ठंडे के दिन में क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, कपकपी हो रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा गर्मी मिलता है। ये सब इसके होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।